इन सरकारों से हर वर्ग दुखी है। जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो देश की जीडीपी बढ़ाने की बात नहीं, वो गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने की बात थी। नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी ने किसान जो मरे एक शब्द भी उनके शोक के अंदर नहीं बोला। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल परिजा चौक पर मौजूद हूं, जहां आज कांग्रेसी नेताओं द्वारा महंगाई हो या बहुत सारे देश के जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर के विरोध जताया जा रहा है और आज यहां पर सभी कांग्रेसी इकट्ठा भी हुए हैं। तो चलिए इन सभी से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिरकार इनके आज यहाँ इकट्ठा होने का कारण क्या और क्यों जो है आज ये सब यहाँ पर मौजूद हैं और क्या इनके ये बार बार विरोध करने से कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं। कि आज यहाँ इकट्ठे होने का आप लोगों का कारण क्या है? देखिए, आज यहाँ इकट्ठे होने का हमारा मकसद जो है वो आज जो पिछले तकरीबन मैं तो कहूँगा कि 3 वर्षों से जो पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में भारत सरकार के द्वारा जो वृद्धि की जा रही है, ये जो तेल का खेल हिंदुस्तान की जनता के समक्ष खेला जा रहा है, इसके विरोध में आज महिला कांग्रेस की तरफ से एक प्रदर्शन का आयोजन यहाँ हमारे इस हिसार शहर के मशहूर जो पारिजात चौक है, अग्रसेन चौक के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ हमने आयोजन किया। यहाँ जोरदार तरीके से हमने सभी ने मिलकर इन निकम्मी नकारा सरकारों के खिलाफ, इन संवेदनहीन सरकारों के खिलाफ, जिन्होंने तमाम सभी वर्गों का शोषण किया है, दमन किया है, उनके खिलाफ यह नेतृत्व करने का, प्रदर्शन करने का कार्य किया। देखिए, आज इन सरकारों से हर वर्ग दुखी है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। इन्होंने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने से पूर्व जीडीपी बढ़ाने की बात की थी, लेकिन देश की जनता को अब पता चला कि जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो देश की जीडीपी बढ़ाने की बात नहीं, वो गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने की बात थी। इन्होंने देश को विकास पर ले जाने की, विकास करने की बात की थी, विकास की ओर ले जाने की बात की थी, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान को विनाश के अंदर, विनाश में धकेलने का इन्होंने जो है कार्य किया है। आज बेरोजगारी की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों हमारे देश के युवा बेरोजगारों को स्वयं रोजगार अपनाने की सलाह दी थी। उन्होंने पकोड़े तलने के लिए कहा था, लेकिन आप देखिए आज देश में क्या स्थिति है। आज सरसों के तेल के भाव तकरीबन 200 रुपये प्रति लीटर दाम हो चुके हैं। आज जहां कांग्रेस की सरकार में लगभग 358 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर हमारी गृहिणियों को, माताओं बहनों को उपलब्ध होता था, आज मोदी सरकार में लगभग 900 रुपये का जो है वो सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर कर दिया गया है। हमारी गृहिणी जो हैं उनके रसोई के बजट को पूरी तरह बिगाड़ के रख दिया है। हर वर्ग दुखी है। किसान पिछले तकरीबन 6.5 माह से आंदोलनरत है। इस देश की जीवन रेखा समझे जाने वाला किसान आज सड़कों पर है, आज बेरोजगार सड़कों पर है, आज छोटा मजला दुकानदार सड़कों पर है। कोरोना काल में गलत तरीके से लॉकडाउन लगाकर इन्होंने जो है छोटे व्यापारी मजले दुकानदार की कमर तोड़ने का काम किया है। आज मोदी सरकार की और हरियाणा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, इनकी विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक तरफ सड़कों पर उतरा है और हम जनता की लड़ाई को, चाहे वो सड़कों पर लड़ने की बात हो, चाहे वो हरियाणा की विधानसभा में लड़ने की बात हो, और चाहे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जनता की आवाज़ को बुलंद करने की बात हो, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही जनता की आवाज़ को और इन नकारा सरकारों की, मोदी सरकार और खट्टर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हम इन सरकारों को देश व प्रदेश से चलता कर देने का काम ना करें। हमारे बहुत से साथी कहते हैं कि अब वक्त आ चला है इन सरकारों को जगाने का, लेकिन मैं कहता हूं कि साथियों, अब जगाने से काम नहीं चलेगा। इन निकम्मी सरकारों को जब तक हम भगा नहीं देते इस देश व प्रदेश से, जब तक इस जनता का भला होने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सड़कों पर यूं ही लड़ते रहेंगे। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। चलिए, जो पक्ष में जो पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, वो ढेर सारी गलतियां कर रही है। विपक्ष में होने के नाते आप लोगों ने क्या मजबूत कदम आज तक उठाया है? देखिए, आपके सामने है हर मुद्दे के ऊपर, चाहे महंगाई का हो,
बेरोजगारी का हो, चाहे व्यापार में उद्योग ठप होने का हो, जो सरकारी नौकरियां खोसने का हो, हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार पूरे देश और प्रदेश में आंदोलन किया है। ये सरकार केंद्र की है कि प्रदेश की है, पूरी तरह से फेलियर सरकार है। इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है, चाहे किसान हो, कर्मचारी, मजदूर हो। आपके सामने है 7 महीने से ज़्यादा हो गए किसान सड़कों पर है और 500 से ज़्यादा किसान की मृत्यु हो चुकी है। और आज तक प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी ने किसान जो मरे एक शब्द भी उनके शोक के अंदर नहीं बोला कि दुख प्रकट नहीं किया। तो इससे निकम्मी सरकार हो सकती है? किसान हमारा देश का अन्नदाता है और देश का किसान का बेटा सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहा है। उनको क्या कहते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। भाई ये जो देश के अंदर अन्न पैदा कर रहे हैं, जनता का पेट भर रहे हैं, उनको खालिस्तानी कह रहे हो, आतंकवादी। और एक तरफ प्रधानमंत्री कहता है किसान पवित्र शब्द है, किसान आंदोलन पवित्र है, और दूसरी तरफ किसानों को ये कंडम कर रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से फैले सरकार है, इससे हर वर्ग का नागरिक दुखी है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पूरे देश के अंदर जितने विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर प्रदर्शन किया। और उसके बाद 10 तारीख को गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड के मतलब चौक से हम साइकिल यात्रा निकालेंगे 10 तारीख को सुबह 8 बजे। अग्रसेन चौक से लेते हुए लाजपत राय चौक, लाला लाजपत राय चौक, उसके बाद मैन बाजार, गोरी गेट, खजांची बाजार, तिलक बाजार, बस अड्डा, गुरुद्वारा रोड, ग्रोवर मार्केट, पुरानी मंडी रोड सारे करते हुए आखिर में वो गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में हम समापन करेंगे। मंगल जी, आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि विपक्ष में होते हुए ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं सिर्फ विरोध करने के अलावा, जिससे जो है आज जो परेशानियां देखने को मिल रही हैं एक आम इंसान को, उनसे बचा जा सके? उसमें तो ये है जी, पेट्रोल के रेट कम किए जाए, जो आम पब्लिक की जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे दाल है, चावल है, इनके रेट कम किए जाए। टैक्स तो जीएसटी भी लगा दिया है, पहले लॉकडाउन के कारण भी व्यापारी मरा हुआ है, ठीक है जी। बिजनेस सिर्फ 10% रह गया है, ना कोई कस्टमर है, ना व्यापार में कोई आमदनी का जरिया है। तो कंपनी जब तक गवर्नमेंट महंगाई कम नहीं करेगी तो आम आदमी कैसे जिएगा, बताइए। ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।